पानम, जहां मदिरा का सेवन होगा वहां कलयुग का वास होगा। स्त्रिया, यानी कि जहां पर वैश्यावृत्ति होगी वहां भी कलयुग का वास होगा। द्युतम पानम स्त्रिया सूना, यानी कि जहां पर हिंसा होगी वहां भी कलयुग का वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने सारे स्थान मुझे बुरे दे दिए, कोई तो एक अच्छा दे दिया होता। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। पर कैसे स्वर्ण में? क्योंकि गीता में तो भगवान ने कहा कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। बोले जो अधर्म से, पाप से, चोरी से, बेईमानी से जो धन कमाया जाएगा और उससे आप जो सोना बनाओगे उसमें कलयुग का ही वास होगा। अब इधर क्या हुआ कि राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का शौक होता ही है प्राय। एक दिन परीक्षित अपने राजकोष में गए और यहाँ पर जब प्रभु ने जरासंध को का वध कराया था भीम के द्वारा, तो वो जीत की स्मृति बनी रहे तो जरासंध का मुकुट लेकर के वो आए थे। वो कोषागार में रखा हुआ था। आज ये उसी जरासंध का मुकुट लगा करके शिकार खेलने चले गए। जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरन का पीछा करते करते ये अपने सारे सैनिकों इत्यादि से बिछड़ गए। अब भूख प्यास से त्रसित राजा परीक्षित इधर उधर पानी भोजन की खोज में निकले तो दूर उनको एक आश्रम दिखाई दिया। जब ये वहां आश्रम पे पहुंचे तो राजा शमीक जो थे, वो ऋषि शमीक अपने आश्रम में तप कर रहे थे। आंखें नेत्र बंद, उनकी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई थी। बाहरी अवस्था का कोई ज्ञान नहीं था। अब ये भूख प्यास से त्रसित, एक तो सुबह से भटके हुए सब अपने साथियों से बिछड़ गए थे। भूख प्यास कभी कभी मति भी खराब कर देती है। तो इधर उधर देखा, खूब पुकारा, किसी ने सुनी नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये भजन भी कर रहा है कि नाटक कर रहा है। पास में पड़े एक मृत सर्प को अपने तरकश में से वाण निकाला और उस वाण की नोक से उस सर्प को उठा करके उस ऋषि के गली में डाल दिया। और डाल करके ये इधर उधर भटक भटक के चले गए। दूर खेल रहे ऋषि कुमार किसी बालक ने देख लिया। दौड़कर जाकर उसने, उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको बताया कि महाराज आए थे और आपके पिता के गले में मृत सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि ने बिना पूरी बात जाने एक ही पल में कमंडल से जल लेकर के तत्क्षणा साप दे दिया कि पद के, सत्ता के अभिमान में तुमने ये भी विवेक नहीं रखा कि जो संत ब्राह्मण होते हैं उनका अपमान नहीं किया जाता। तुमने एक संत के गले में, मेरे पिता के गले में तुमने मृत सर्प डाला था। पर मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये श्राप दे दिया। कुछ समय उपरांत जब शमीक ऋषि की आंखें खुली तो ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने कहा, पुत्र ये आपने अच्छा नहीं किया। बिना विचार किए धर्मपरायण राजा को आपने श्राप दे दिया। भूख प्यास से त्रसित वे राजा। अब ऋषि के मुख से श्राप निकला है तो वो तो भाई निकल ही गया, लेकिन अब कुछ ऐसा किया जाए ताकि राजा के मुक्ति का सदप्रतन हो जाए। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाओ जाकर के राजा को सूचित करो कि आपको श्राप लगा है। इधर परीक्षित जब देर को से घर पहुंचे और मुकुट उतारा, तैसे ही उन्हें पूरे दिन का घटनाक्रम याद आ गया। चित्त पश्चाताप, आत्मग्लानि से जलने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। मैंने एक संत का अपमान कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। अब ये देह धारण करने युक्त नहीं रही। इस देह से तो बहुत बड़ा कुकृत्य हो गया। मन आत्मग्लानि से झटपटा रहा था, तभी आकर के शमीक ऋषि के शिष्य ने बताया कि महाराज आपको श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का। आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अपनी पत्नी से कहने लगे, महारानी अगले पल क्या हो जाएगा। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात। ये पानी के बुलबुले जैसी मनुष्य की कहानी होती है। कब पानी में बुलबुला उत्पन्न हो जाए, कब फूट जाए पता नहीं चलता। ऐसे ही मनुष्य जो है ना, कब इसकी कहानी पूरी हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए गफलत में मत रहिएगा, अभिमान मत कीजिएगा। अगले क्षण का भी किसी को पता नहीं है। बैठे बैठे कब एक ही क्षण में अटैक पड़ जाएगा, कुछ कोई कह सकता है क्या।
लेकिन मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि आज से 7वें दिन से पहले तो मृत्यु भी मेरा वरण नहीं करेगी। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं परीक्षित राज्य का परित्याग करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए।